ग्राम्यास्याजे तस्माद्यज्ञा सर्वा लोकान् अकल्पयन्ना यत्पुरुषेण हविषा देवा जलमतन्वतो वसन्तो स्यासिदाद्यङ्ग्रिगमदमः सरद्धाभिः शब्दास्यासन्परिधायति सप्त समिधाः घृताः देवा जज्जलन्तन्वान अवलन् पुरुषं वधुम्मा जलेन जलमायज वातानि धर्माणि प्रथमाल्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दजलपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संभृताः पृथिव्यैरसाज विश्वकर्मणाः समवर्तताग्रेदस्य दुर्दाभिदधद्रूपमेति तन्मर्तस्यते वत्वमाजानमग्रे वेदाहमे तम्बुरुगं मान्दमान तमसः परस्तादमे बभिदत्वा मृतुमेति नान्या पन्था विदते अनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो बाहुः। माल्यार्पण की श्रृंखला में परम पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सिहोरा से पधारे विधायक दिलीप दुबे जी और माल्यार्पण की श्रृंखला में श्री हरिओम महाराज जी परम पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण कर रहे हैं। रोचाय ब्राह्माय रोचम ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्ना जतवैवं ब्राह्मणो तस्म असन्वसे सृज्यते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वेन छद्राणि रूपमसेनौ व्याप्तं मायिकड़ा निखाणमुं मायिखाणो सर्वलो कं मायिखाणो। किमपि तत्त्वमहं न जाने बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्सुधररधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपरिहरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः दौर्भ्यां दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनुमिवसन्तं ह्वालितः प्रौलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापमो नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यमो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, विद्वन मंडली, देवियों, भक्तजन, वास्तव में यदि हमारे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों आपको कुछ करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, कुछ कहने के लिए बाध्य कर रहे हैं और कुछ सुनने के लिए या घ्राण शक्ति से सूंघने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो वहां कुछ कारण छिपा हुआ है। अकारणम तत्र विदध्यासम न जान्यते प्रवि जड़ पदाः। अकारण जड़ पदार्थ चेतन की तो बात छोड़ दें, अकारण जड़ पदार्थ भी नहीं हिलता। यदि हिलता है तो कहीं न कहीं कोई कारण छिपा है। कारण यदि आपको नहीं दिखता है तो आप ये कहते हैं कि कोई कारण नहीं है, पर कारण इतना सूक्ष्म होता है और आपकी दृष्टि इतनी स्थूल है कि स्थूलता से सूक्ष्मता का दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए नहीं। उस सूक्ष्म को देखने के लिए दृष्टि की जरूरत नहीं है, दिव्य दृष्टि की जरूरत है। यदि आपके जीवन में दृष्टि है तो दृष्टि से यदि कोई वस्तु का दर्शन नहीं हो पाता तो उसके अभाव की घोषणा करना हमारी निरी मूर्खता है। संधावो असंधावो चा ना भावो तत्र भावतः। यदि कोई वस्तु का अभाव है, दिख नहीं रही है, तो उसे अभाव की
सूचित मत करो। अपनी दृष्टि को दोष देना है कि हमारी दृष्टि स्थूल है, जो अभाव है वो इतना सूक्ष्म है कि वो उसका दर्शन होना सर्वथा संभव है। उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की बात, परमात्मा का मनन, परमात्मा का चिंतन, ये सब चीजें दिव्यता के ऊपर आधारित होती हैं। और ये सब इसलिए हमारे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, यहाँ तक कि जब भाषा की अनभिज्ञता हो जाती है, हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते हैं। प्रादेशिक आंचलिक भाषाओं का इतना बाहुल्यता आ गया है कि कोई ग्रंथ किसी भाषा में लग गया तो दूसरा आंचलिक भाषा उस ग्रंथ को पढ़ नहीं सकता और उसकी बात को समझ नहीं सकता, न उसे अपने चरित्र में, आचरण में और चिंतन में ला सकता है। तो इसके लिए हमारे परमात्मा ने एक व्यवस्था दे दी है कि जब तुम्हें कहीं कोई सहारा न मिले तो तुम्हारे लिए हम सहारा देंगे। परमात्मा का संविधान, परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा का कानून, परमात्मा का नियम केवल इतना ही है कि असंभावो तत्र भावव्यम भावो तत्रेण मनंजतः। जब दुनिया वालों को कहीं कोई सहारा ना मिले तो श्याम सुंदर का, ठाकुर जी का सहारा मिलता है। और जब तक दुनिया वालों का तुम्हें सहारा रहेगा, ठाकुर जी का किनारा रहेगा। उन्हें आप दोषी बनाते रहें, कुछ भी करते रहें, दोषी बनाते भी ना है। लोगों ने कहा कि अब इतनी बड़ी आपत्ति आ गई, परमात्मा में साथ नहीं दिया, 12 वर्ष मंदिर बनवाए, मंदिर में अभिषेक करते रहे तो भी भगवान ने साथ नहीं दिया। भगवान को सैकड़ों पुराण सुने, वो भी परमात्मा ने साथ नहीं दिया। देवियां कहती हैं 16 सोमवार का व्रत रहे, परमात्मा ने साथ नहीं दिया। अरे काय के लिए नहीं दिया? परमात्मा ने तो तुम्हें साथ दिया है, पर तुमने साथ लिया नहीं है। श्रीनाथ जी के दरबार में आप जाएं तो वहां पर एक हाथ श्रीनाथ जी का उठा हुआ है। वैष्णव ने पूछा कि भगवान आपका हाथ क्यों उठा हुआ है एक? बोले इसलिए कि मुझे जिस संसार का मैंने निर्माण किया है, मैं उनका परमपिता हूँ, मैं संसार का रचयिता हूँ, संसार मेरे पुत्र हैं, पर दुर्भाग्य है कि मैं उन्हें खिलाने के लिए अपनी गोद में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन वो आना नहीं चाहते, इसलिए मेरा हाथ उठा है कि बेटा आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। दुर्भाग्य तुम्हारा है कि तुम पहुँच नहीं पाते हो। तात्पर्य केवल इतना है कि परमात्मा का सहारा लेना है तो बेसहारा हो जाओ। और जब तक आपके जीवन में सहारा रहेगा, परमात्मा का किनारा रहेगा, और किनारा रहते रहते सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की अनुभूति आपके जीवन में नहीं हो पाएगी। आज बट वृक्ष के नीचे लाखों करोड़ों साधु संत महात्मा और एक विशाल बट वृक्ष में साधु है, वो सब बैठे हुए हैं। इसीलिए तो जब भाषा का अंतराल पड़ जाता है तो परमात्मा ने हमें व्यवस्था दी थी, किनारा दे दिया और सहारा दे दिया। वो सहारा इस बात का है कि जब तुम्हें कहीं कोई सहारा ना मिले तो मैंने भारतवर्ष में विद्वानों को और संतों को भेजा है, उनके चरण स्पर्श कर लो, उनका सानिध्य प्राप्त कर लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और कुमार्ग में चलने वाले प्राणी सुमार्ग में चल जाएंगे। परमात्मा ने संत महात्माओं को हमारे जीवन में उतार दिया है, ला दिया है। संत महात्माओं का सत्संग भी हम ना लें तो हमारे जीवन का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी आध्यात्मिक परंपरा है कि जब जब भी जीवन में संकट आए, जब भी दुराग्रह वस्तुओं का प्रमाण हुआ, तत्कालीन समस्या में हमारे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र जैसे सदग्रंथ इस बात को प्रमाणित करते हैं कि संतों का अनुभव हुआ और आदमी को भ्रमित होते हुए, भ्रममाणस चैतस्ततः, जब आदमी भ्रमित होकर के इधर उधर घूमता है तो परमात्मा सहारा देने के लिए संतों का मार्गदर्शन देते हैं, संतों को भेज देते हैं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ भी विक्षेप आए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी के विषय में, वहाँ पर नारद जी जैसे संत ने उन्हें ज्ञान दिया, उपदेश दिया। क्योंकि नारद का अर्थ ही है कि ज्ञानम नारम ज्ञानम ददातीति नारदा, जो सारे विश्व का ज्ञान दाता है उसका नाम नारद है। जब जब भी वो संकटकालीन अवस्था में आए, उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, संतों ने आकर के उन्हें सहारा दिया। और आज यही स्थिति है कि 7वें दिन तक चकनाक काटेगा, तुम काल के गाल में जाओगे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को इस बात का दुख नहीं है कि मेरी मृत्यु होगी, वो तो अच्छी तरह जानते हैं, सृष्टि वेत्ता थे, वो जानते हैं कि जस्य जन्म सुविवक्षित हो जाता मृत्युमेव परिनिश्चितम, जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो मरने से क्या दुख करना है, आए हैं तो जाना जरूर पड़ेगा। कितनी अच्छी कविता मैंने एक संस्कृत भाषा में कहा है कि आगमनम चा पुनः जातम पुनरागमनम विशेष
भविष्यते, इस बात का सुख नहीं है कि आए हैं, इस बात का भी दुख नहीं होना चाहिए कि जाएंगे। दुख तो इस बात का होना चाहिए कि द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजिताम। तो आए हैं तो चले गए, न आने में सुख है न जाने में दुख है। दुख तो इस बात का होना चाहिए कि आने और जाने के बीच में जो ठहराव होता है, उस ठहराव में हम कुछ कर न सके, ना अध्यात्म के लिए कर सके, न परिवार के लिए कर सके, और न समाज के लिए कर सके, न राष्ट्र के लिए कर सके, और चले गए। और जब चले गए तो न आने का कोई अर्थ है, न जाने का कोई अर्थ है, न रुकने का कोई अर्थ है। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के जीवन में केवल इस बात का दुख है कि पराभूतेन संतव्यम संतव्यम तत्र मनांजताम। तो दुख किस बात का है? दुख केवल इस बात का है कि मैंने एक ऋषि के गले में सर्प डाला है, ऋषि बालक ने मुझे अभिशाप दिया, नरक में सर्प मुझे काटेगा, कुंभी पाक रौरो नरक में मुझे जाना चाहिए। लेकिन उस नरक में जब मेरे नरकवासी मित्र हो जाएंगे तो मित्रता के कारण पूछोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं परीक्षित हूँ। इसके साथ ये पूछेंगे कि किस वंश के हो, तो ये भी कहना पड़ेगा कि मैं पांडव वंशावतंश का हूँ। जब पांडव वंशावतंश कौन है? बोले जहाँ महाभारत हुआ था। बोले महाभारत के सूत्रधार कौन थे? तो बोले भगवान कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। जैसे हमारे सदग्रंथों ने सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। तात्पर्य क्या होता है कि परमात्मा परब्रह्म परमात्मा ने उस संदृष्ट संदर्भ में जिस परब्रह्म परमात्मा को सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमा कहा है। उस परमात्मा का परिचय देना पड़ेगा। तो कर्म तो मैंने किया है, लेकिन मेरे साथ में भगवान कृष्ण कान्हा जी का नाम भी नरक में जाएगा। दुख इस बात का सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को है। इसी दुख में दुख होकर के विभिन्न प्रकार का प्रामाण्य, विभिन्न प्रकार का उद्बोधन, विभिन्न प्रकार का दुख प्रकट कर रहे हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि जीवन यात्रा में किसी भी प्रकार की अनासक्ति या आसक्ति का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि जीवन यात्रा में आसक्ति और अनासक्ति का प्रामाण्य भाव लेते हैं तो मनुष्य तो चाहे वो भौतिक यात्रा हो, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा हो, वो किसी भी प्रकार से अपनी मंजिल पर नहीं जाएगा। हाँ, एक बात अवश्य है कि मनुष्य उपासना करता है, मनुष्य आराधना करता है, मानव जीवन साधना करता है, भजन करता है। और जब उसे उपासना के माध्यम से उपास्य परमात्मा नहीं मिला, भजन के माध्यम से भगवान नहीं मिला, आराधना के माध्यम से आराध्य नहीं मिला, तो वो आदमी निराश होता है और लोग गड़बड़ाते हैं, भ्रमित करते हैं कि भ्रममाणस ततः भजन छोड़ दो क्योंकि भगवान तुम्हें नहीं मिले, उपासना छोड़ दो क्योंकि तुम्हें भगवान नहीं मिले। अच्छा, बदल जाओ। और बदलने में क्या होता है कि बहुत दिन मंदिर जाते रहे, जब मंदिर का नाम राम नहीं मिला तो सीधे मुसलमान बनकर के मस्जिद में गए, जब वहाँ का खुदा नहीं मिला तो ईसाई बनकर के हम गिरजाघर में गए। इस प्रकार से ब्रह्ममानस चैतस्ततः घूमते घूमते सारा जीवन चला गया, लेकिन ब्रह्मात्मकम तत्व द्रष्टव्यम ना प्राप्नोति विशस्वतः। तो इसका अर्थ केवल यही होता है कि उपासना से उपास्य नहीं मिला, आराधना से आराध्य नहीं मिला, भजन से भगवान न मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जीवन में उपलब्धि होती है। एक क्षण भी आपका जीवन बिना किसी संज्ञा के रह ही नहीं सकता, बिना नाम के, बिना प्रामाण्य के आपका जीवन व्यतीत ही नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा है कि जब आप दौड़ भागेंगे तो आपके पीछे भय का भ्रम रहेगा, यदि आप दौड़ेंगे तो आगे आपकी उपलब्धि का भ्रम रहेगा, और यदि आप चलेंगे तो आपको अहंकार का भ्रम रहेगा। इसलिए दौड़ने में, भागने में, चलने में सब जगह आपत्ति संकटग्रस्त होती है। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि इसके लिए, इस जीवन यात्रा के लिए कौन सी ऐसी व्यवस्था है जहां पर हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। उपासना से व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी उपासना, आपकी आराधना व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका मंदिर आना जाना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका भजन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भजन से भगवान मिले न मिले, लेकिन आप भक्त तो बन जाएंगे, डिग्री तो आपको मिल जाएगी। उपासना से उपास्य मिले न मिले, लेकिन आप उपासक का चोला धारण कर लेंगे। आराधना से आराध्य मिले चाहे न मिले, पर आराध्य की डिग्री आपको आराधक की मिल जाएगी। भौतिक रूप में आप डिग्री वाले हो गए। इसलिए भजन लोग भगवान के लिए नहीं बल्कि भक्त बनने के लिए करते हैं। ये दुर्दैव दुर्भाग्य हमारे जीवन का है। यत्रम जाते न प्रवाद भूतानाम तुमेवं परिवेश्य। जय श्री कृष्ण। कहने का तात्पर्य होता है कि अपने इस जीवन की यात्रा में विशेष प्रकार की सतर्कता करनी चाहिए। भगवान से मिलने की उतनी सतर्कता मत करो
जितनी सतर्कता जीवन यात्रा में करना है, चाहे वो आपकी जीवन यात्रा भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, जीवन यात्रा में सतर्कता होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों कि यदि सतर्कता नहीं होगी तो आपकी जीवन यात्रा भी सफल नहीं होगी। जितनी भी आपके जीवन में जो महत्व साधक का है वही आपके जीवन में महत्व बाधक का है। यदि साधक का सम्मान करेंगे, बाधक का अपमान करेंगे, आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, आप अपने आराध्य के पास नहीं पहुंच सकते। चाहे आपके भौतिक की मंजिल वैभव है और अध्यात्म की मंजिल भगवान है। तो यदि आप भोगी बनकर के, भौतिकवादी बनकर के वैभव को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन यात्रा की सबसे बड़ी सतर्कता है कि जितना सम्मान जीवन में साधक का करो उतना ही सम्मान आप बाधक का करो। तो यदि दोनों में मान और सम्मान, अपमान और सम्मान की व्यवस्था बन गई तो निश्चित है कि किसी न किसी दिन साधक के पूरे साधन को आपके जीवन में रहने वाला हृदयांचल में छिपे हुए किसी कोने में एक बाधक छिपा है, उसका भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। और जब ये सम्मान के अभिशापित हो जाएंगे दोनों प्राणी तो आपकी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार की सतर्कता होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब जीवन यात्रा आप अपनी प्रारंभ करें, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो एक अग्रगामी आपको चाहिए, एक आपके जीवन के लिए सहगामी चाहिए और एक आपके जीवन के लिए अनुगामी चाहिए। 3 आदमी आपके साथ के लिए चाहिए। हमारे उपनिषदों में बताया है कि या यत्रम निष्ठत्वम प्रकार भावत्वम त्रय भावो तत्र विविध्य जातोसा यात्रा तत्र विद्यते। हमारे उपनिषदों में बताया है कि जब यात्रा प्रारंभ होती है तो 3 व्यक्ति चाहिए, एक अग्रगामी और एक सहगामी और एक अनुगामी। अग्रगामी चाहिए आगे चलने वाला जो मार्गदर्शन कर सके, सहगामी चाहिए जो हमारी यात्रा में हम बोझ न बन पावे, हमारा मन बहलाता रहे, और अनुगामी चाहिए हमें बोझा ढोने के लिए। तो अग्रगामी का नाम है गुरु, सहगामी का नाम है मित्र और अनुगामी का नाम है सेवक। ये अपनी जीवन यात्रा चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, 3 चीजों की जरूरत है। आदमी गुरु तो बना लेता है, मित्र बना लेता है, सेवक भी बना लेता है, पर शिकायत आती है प्रार्थना पत्र आए कि रद्दा जी नमस्कार। हमने कहा भैया नमस्कार। कहने लगे नौकर रहा तो प्रार्थना पत्र लिखा कि मैं 12 वर्षों से जो नौकर था वो परसों चला गया और घर का कुछ सामान भी चोरी चला गया। अनुगामी की ये दशा है। इस प्रकार के कई प्रार्थना पत्र अपने जब जीवन में आते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि सहगामी अग्रगामी बना लेना सरल है और सहगामी बना लेना सरल है और अनुगामी बना लेना सरल है, लेकिन इस बात ये पूरी सतर्कता नहीं है। सतर्कता इस बात की हो जाना चाहिए कि अग्रगामी बना लो, लेकिन ये देखो कि आगे चलने वाला अंधा तो नहीं है। सहगामी बनाना है तो बना लो, लेकिन ये परीक्षण कर लो कि सहगामी जो है वो बौरा तो नहीं है। साथ में अनुगामी बनाना है, सेवक तो बना लो, लेकिन देख लो कि वो लंगड़ा तो नहीं है। तो आपके जीवन में अग्रगामी है, सहगामी है, अनुगामी है, लेकिन अग्रगामी यदि अंधा हुआ, सहगामी यदि बौरा हुआ और अनुगामी यदि लंगड़ा हुआ तो आपकी जीवन यात्रा में अंधा आदमी मार्गदर्शन नहीं देगा, बौरा आदमी आपसे बात नहीं करेगा, अपनी बिरादरी में आपको वो शामिल भी भले कर ले, ये बात एक अलग है। एक मंदिर में जा रहे थे तो एक आदमी अपनी बिरादरी में शामिल होने का मतलब होता है कि जैसा जैसा सत्संग करोगे वैसे ही तुम्हें होना पड़ेगा, भले क्षण भर के लिए हो। एक बोरा ने हाथ बजाया, ऐसा किया, हमारे तरफ ऐसा किया, हमने गाड़ी से उतरे, उसके पास गए, हमने कहा क्या है? हमें ये मालूम नहीं था कि ये बोरा है। मन उसके पूछने का मंदिर की आपको मालूम है कि मंदिर कहाँ है? यहाँ मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो हमने कहा हमारा बात करना भी व्यर्थ है, तो तुरंत हमने कहा मन एक बड़ा का पेड़ लगा है, तुरंत यहां से चले जाओ। तो तुरंत वो चला गया और मंदिर पहुंच करके अपनी आकांक्षा को पूर्ति कर लिया। तो जथा जातो संगोता सत्संगो तत्र विद्यते। भले वैसा स्वभाव हमारा क्षण भर के लिए बदले, पर हमें भी बदलना पड़ेगा। तो ख्याल करना कि आपका सहगामी बातचीत से जो मन बहलाने वाला है वो बौरा तो नहीं है। बस ये 3 बातों की सतर्कता यदि जीवन में आ जाए कि अंधत्वम च नावातम वाणी मूकम विविध्यते और पंगु जातो समाजातम त्रैविध्यो तत्र मुच्यते। आगे चलने वाला अग्रगामी गुरु अंधा न हो, सहगामी मित्र बौरा न हो और अनुगामी सेवक लंगड़ा न हो।
और लंगड़ा होकर होगा तो समझ लो कि आपका आप ही को ढोना पड़ेगा और वो आपका बोझा कहाँ से ढोगा। इसलिए मानव जीवन की सबसे बड़ी दुरुस्ती, सबसे बड़ी सतर्कता, परमात्मा का आवरण करने के लिए, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जीवन में सबसे बड़ी सतर्कता है कि इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने अपने अग्रगामी गुरु का चयन किया। उनका नाम सुखदेव जी महाराज था। वाणी के प्रकर थे, किसी प्रकार के उनके जीवन में अंधत्व नहीं था। तो ज्ञान का अंधापन और वाणी की बौरापन और पंगु माने कर्म से लंगड़ा नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का सामंजस्य युक्त ही आपके जीवन में सतर्कता का भाव आना चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने अपने अग्रगामी गुरुदेव से पूछा था कि महाराज, संप्रभम जाते न क्रमादि भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। ये संसार में जो आपका धर्म है, आपका कर्म है, जिसके माध्यम से हम चलना चाहते हैं, तो बहुत से लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? ये श्रीमद् भागवत का एक प्रश्न है। उसका केवल यही उत्तर है कि मनुष्य अपने ओहदे से हटकर के जीवन यात्रा करता है और उसके हटने के बाद जब जीवन यात्रा करता है तो वो सफल भी नहीं हो पाता, मंजिल को नहीं पहुंच पाता है। यदि आपकी मंजिल का रामधाम नाम है तो आप उस रास्ते से जाइए जहां पर रामधाम को आप पहुंच सकें। परिणाम ये होता है कि आप चले गए, बहुत दूर चले गए और चलते चलते एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के विश्राम करने लगे। लोगों ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोले रामधाम। मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले नगर आ गया। वो आदमी हंसने लगा उससे ज़्यादा। बोले क्यों हंस रहे हो? बोले तुम्हारे भ्रम में हंस रहे हैं, ये रामधाम नहीं है, ये तो कामधाम है। जीवन यात्रा को पश्चिम की ओर जाओगे तो कामधाम मिलेगा, पूरब की ओर आपको जाना पड़ेगा तो रामधाम मिलेगा। तो अपने जीवन में अपने धाम, अपनी व्यवस्थाओं का प्रामाण्य कर दो, मार्ग का चयन कर लो। यदि आप भोगी है, नेशनल रास्ते से आप जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप योगी का मार्ग पकड़ लेंगे, कंटका कीर्ण पगडंडियों को पकड़ लेंगे तो आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यदि संसार में जन्म लिया है, भोगित्व में आ चुके हो, तो योगी बनने का प्रयास मत करो। योगी बनना सरल काम नहीं है। लोगों का प्रयास होता है कि हम योगी बन जाएं। अरे योगी बना नहीं जाता। योगी कैसे बन पाओगे? भोगी हैं हम। संसार वर्णिमो जाता न बन जाते न क्रमात्मनाम। हम क्यों बने योगी? और योगी भी भोगी क्यों बने? जब भोगी का रास्ता है मंजिल तक जाने के लिए, तो योगी का भी रास्ता है मंजिल तक जाने के लिए। सबके अलग अलग रास्ते हैं, उन मार्गों का अनुसरण करके अपने अपने धाम में जाओ। अगर भोगी अपने धाम पे जाएगा तो वैभव नगरी पहुंचेगा, और योगी यदि अपने धाम में जाएगा तो राम नगरी में पहुंचेगा, परमात्मा की आध्यात्मिक नगरी में पहुंच जाएगा। ईर्ष्या मत करो कि हम वैभव नगरी में पहुंचे और वो राम नगरी में पहुंचा, उसकी मंजिल वो थी, तुम्हारी मंजिल ये है। यदा जाते न प्रवाजातम लक्ष्यम एकम न विद्यते। सारे जीवन का, सारे प्राणियों का लक्ष्य एक नहीं होता है। यथा प्राणिनाम विभिन्नो जाता भिन्नो लक्ष्यो च प्रतीयते। जैसे मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का लक्ष्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए अपने जीवन में आचरण की प्रधानता, अपने जीवन में चरित्र की प्रधानता, अपने जीवन में चिंतन की प्रधानता, अपने जीवन में आचरण की प्रधानता होनी चाहिए। यदि आपका जीवन में चिंतन है तो आप मार्ग का चयन कर लेंगे। जीवन में आचरण की प्रधानता है तो आप सही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यदि जीवन में चरित्र की प्रधानता है तो आपका अनुकरण, आपका अनुसरण बहुत से लोग करेंगे, आप अग्रगामी बन जाएंगे और अनुगामी आप नहीं बन पाएंगे। हमारा प्रयास रहता है कि संसार हमारे पीछे चले, हम सारे संसार के आगे चले। यह हमारे जीवन का वैभव है, और जब इस वैभव को लेकर के हमारी ये भावना रहती है, लेकिन ऐसा हो कैसे पाएगा कि संसार तुम्हारे पीछे चले, तुम सब संसार के आगे चलो? क्योंकि अपने जीवन में उतनी वैभवता, उतनी संपन्नता नहीं है कि हम सारे संसार को अपने पीछे लगा करके चले। ये भावना, ये भाव रखना, ये प्रामाण्य रखना अपने जीवन में। क्योंकि चाहे भोग सिद्धियां हों, चाहे आपकी योग सिद्धियां हों, उनका अहंकार मत करो। भोग सिद्धियां हो या योग सिद्धियां हो, उनका अहंकार मत करो। अगर उनका अहंकार करोगे, सारे संसार से आपकी ईर्ष्या हो जाएगी, आप आदर्श पुरुष नहीं बन पाएंगे और आदर्श राम के भक्त भी नहीं बन पाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए धर्म कर्म की विवेचना को बड़ाए ताक पर रख करके केवल जीवन के आदर्श को इसी प्रकार अपना यापन करना है, और वो यही है
अपने जीवन को कि उसको आदर्श बनाने के लिए अपनी भोग और योग सिद्धियों का दुरुपयोग मत करो। कोई भोग सिद्धियों वाला मामला आता है, संसार के किसी छोटे आदमी ने अपमान कर दिया तो लोग कहते हैं कि नहीं, इसके प्रति आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो वैभवशाली आदमी जवाब देता है कि हमारी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, हम तो उसको ऐसा करके छोड़ेंगे। ये आपकी वैभव आपके भोग सिद्धियों का दुरुपयोग है। हमारी प्रतिष्ठा लगी है, हम उसको मार के छोड़ेंगे, हम उसको नीचे दिखा के छोड़ेंगे। ये कंपटीशन, ये व्यवस्थाएं आपके जीवन में जब तक रहेंगी आप उन्नति की ओर नहीं, आप अवनति की ओर जाएंगे। और न कभी उन्नति की ओर जाने में कोई देख सका, न अवनति की ओर जाने में कोई देख सका। ऐसे खिसकोगे नीचे की ओर, ऐसे खिसकोगे कि खिसकते खिसकते खिसकना बंद हो जाएगा, लेकिन खिसकने का कारण मालूम नहीं पड़ पाएगा। ऐसा खिसकना होता है। इसलिए जीवन में ईर्ष्या का भाव मत रखो। और यदि आपकी भोग सिद्धि आपको परमात्मा की कृपा से मिल गई हैं, आपने मुट्ठी बजाई, लौंगे निकल आई, मिठाई निकल आई, उस शक्ति का भोग सिद्धि का आप दुरुपयोग करेंगे, योग सिद्धि का दुरुपयोग करेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक चांगदेव महात्मा थे, 1400 वर्ष जिए, 14 बार उनकी मौत लौट गई 100 वर्ष में एक भी बार। कई संतों ने आकर के कहा महाराज कि आपसे ज्यादा संत एक और ज्यादा प्रतिभा उनकी वैभव बढ़ रहा है। बोले किसका? बोले कि एक ज्ञानेश्वर महाराज हैं, उनकी महिमा ज्यादा बढ़ रही है। उन्होंने कहा अगर उनकी महिमा बढ़ रही है कैसा? ईर्ष्या भाव प्रकट हो गया। योग सिद्धि जब हमारे जीवन में या भोग सिद्धि आती है तो हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं, और जब हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं हमारा खिसालु हो सकना प्रारंभ हो जाता है। बस आपके जीवन में न 18 पुराण को आप बिल्कुल सम्मान मत दो, राम को परमात्मा मत मानो, कृष्ण को भगवान मत मानो, लेकिन इतना तो मानोगे कि राम और कृष्ण यदि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की आत्मा तो आपको मानना ही पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान की आत्मा है, देश की आत्मा है। अगर परमात्मा का वैभव का प्रमाण इस बात को सिद्ध करेंगे तो आप अपने सिद्धि को दुरुपयोग मत करिए, उसको मत मानिए। अगर परमात्मा ने कुछ आपको दिया है उसका सदुपयोग करें। और यदि दुरुपयोग करेंगे चांगदेव की तरह तो उन्होंने कहा हम देखते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। और जब ईर्ष्या उत्पन्न हो गई तो उन्होंने एक पत्र लिखा। तो पत्र में उनके मन में एक बात आई कि मैं 1400 वर्ष का और वो 16 वर्ष का आदमी, यदि मैं पूज्य लिखता हूँ तो शिष्टाचार के खिलाफ है, और यदि मैं लिखता हूँ कि प्रिय शुभाशीर्वाद तो वो संत है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए उनने कोरी चिट्ठी भेज दी, कोरा कागज भेज दिया। बगल में ज्ञानेश्वर जी के मुक्ताबाई बैठी थी, बोले देखें तो क्या है। तो जब कोरी चिट्ठी गई तो उसमें कुछ लिखा नहीं था। संतों की भाषा संत जाने, वे कोरे कागज को भी पढ़ लेते हैं, ये संतों का नियम है। प्रामाण्य यदि विध हो जाता तैव ब्रंधे न परमात्मनम। और अत्युतो गत्वा ज्ञानेश्वर महाराज से मुक्ताबाई ने कहा कि कागज में क्या लिखा है? बोले माँ लिख दो कि 1400 साल की उम्र हो गई, लेकिन तू कोरा रह गया, कुछ लिखना पढ़ना तुझे किसी का ज्ञान नहीं आया। ये पढ़ लिया कोरे कागज में, जो भी उनको पढ़ना था वो पढ़ लिया। संतों की भाषा संत लोग ही पढ़ लेते हैं। परिणाम ये निकला कि जब ये हुआ तो उनको और ईर्ष्या बढ़ी। चांगदेव ने कहा ठहर जाओ, एक सिंह को बुलाया, भोग शक्ति का दुरुपयोग, सिंह को बुलाया और महाकालिया नाग की कार्याली लगाई और उस पर बैठ करके चल दिए। ये सिद्ध करने के लिए भोग शक्ति की ये ताकत है, मुझे प्रणाम कर ज्ञानेश्वर, मेरे चरणों में प्रणाम कर। हमारी आदत है हम आगे चलें, हमें दुनिया के लोग प्रणाम करें, सब लोग हमारे पीछे चलें, ये हमारी हैबिट, हमारी आदत है, ये हम चाह रहे हैं। चाहे वो परिवार का सदस्य हो और चाहे वो समाज का हो, चाहे राष्ट्रीय व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, ये अहम भावना उसके खिसकने का एक कारण बन जाती है। बिल्कुल खिसकंतवाच हो जाता है नीचे की तरह, कारण समझ में नहीं आएगा। परिणाम यही हुआ कि जब वहां पर पहुंचे, शिष्यों ने बताया कि चांगदेव जी आए हैं करियारी लगा के बाघ की सवारी में, पटा में बैठे हुए थे ज्ञानेश्वर। उन्होंने कहा संतों का सम्मान करना चाहिए। उनने चुटकी बजाई तो पटा से वो उठ के नहीं चले, जिस पटा में बैठे थे वो लकड़िया का पटा ही चलने लगा। और पटा जब चलने लगा तो चांगदेव के सामने खड़ा हो गया। बस आश्चर्यचकित हुआ और चांगदेव को ज्ञान हो गया है कि जब मैंने तो केवल एक चेतन पदार्थ को अपने बस में किया है, और ये ज्ञानेश्वर तो जड़ पदार्थ को भी बस में करके उसको चेतनता का स्वरूप प्रदान किया है।
1400 वर्ष 16 वर्ष का शिष्य बन गया, उनके चरणों में समर्पित हो गया। ये अपने जीवन का एक अपरिमित व्यवस्था है। तो अपने जीवन में चाहे परमात्मा की कृपा से भोग सिद्धियां हों, योग सिद्धियां हों, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उनमें नम्रता होना चाहिए। इसीलिए हमारे सदग्रंथों में बताया है, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया है कि जीवन यात्रा में यदि सफलता प्राप्त करना है तो ऐ सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी अपने चरित्र में, अपने चिंतन में, अपने आचरण में लघुता का भाव आना चाहिए, उसमें अहम भाव नहीं आना चाहिए। आप बात ये जरूर है कि प्रमदान जलेन प्रमाद भूतानाम परमार्थो तत्र चिंतते। आप दुखी जरूर होते हैं, आप परमार्थ करते हैं, आप चिंतन करते हैं, आप परोपकार करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने सुना है कि आप करुणा भी करते हैं, आप दया भी करते हैं लोगों के ऊपर। ये सब प्रकार की व्यवस्थाएं आपके जीवन में हैं। आप सेवा भी करते हैं, आप परोपकार भी हैं। लेकिन यदि करुणा का आपको फल नहीं मिल पा रहा, यदि दया का प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा, दीनदयाल विरस संभारी, यदि सेवा का प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा और यदि परोपकार का प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा, तो आपके जीवन में दो विसंगतियां हैं। या तो आप करुणा, दया, सेवा, परोपकार करना छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? कि आप चिंतनशील नहीं हैं। और यदि आपके जीवन में चरित्र, चिंतन और आचरण की प्रधानता है तो बीच वाला भाग बुद्धि के पास पहुंच जाएगा कि यदि किसी करुणा करने पर, दया करने पर, सेवा करने पर, परोपकार करने पर हमें फल नहीं मिल पाया है तो इसका कारण क्या है। इस पर चिंतन तैयार हो जाएगा। और जब तक ये चिंतन तैयार नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप हिंदू बनकर के मंदिर जाना छोड़ देंगे, मस्जिद जाना भी छोड़ देंगे और गिरजाघर जाना भी छोड़ देंगे। आप नास्तिकता के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। लोग आपको नास्तिक कहेंगे और नास्तिक लोग कहेंगे कि भगवान राम परमात्मा है ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आपका ऊहापोह वाला जीवन परमार्थ चिंतन में नहीं लग सकता है। तो इसका उपाय क्या होता है? करुणा से, दया से, सेवा भाव से, परोपकार से आपको किसी न किसी प्रकार का एक प्रतिफल मिलना चाहिए। तो हमारा तो चिंतन केवल इस बात पर है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि यदि आपको कर्म का फल, यदि आपको धर्म का फल या किसी भी वस्तु का यदि आपको फल नहीं मिल पा रहा तो उसको भाषा, पुराण की भाषा में मत जाए, सदग्रंथों की भाषा में मत जाएं। बस एक ही बात पकड़ लो कि हमको फला कर्म हमने किया, उसका फल हमें नहीं मिला। यदि हमने धर्म किया, हमें फल नहीं मिला। हमने किसी के ऊपर करुणा की, हमें फल नहीं मिला। हमने दया की, हमें फल नहीं मिला। सेवा किया, हमें फल नहीं मिला। हमने परोपकार किया, उसका प्रतिफल हम नहीं मिला। तो इसके लिए अब आपको भ्रमित होकर के सदग्रंथों के पास जाना पड़ेगा, बड़े बड़े संत महात्मा गुरु महाराजों के पास जाना पड़ेगा और हम लोग फिर गोल गलाम करके आपको उत्तर भी देंगे, आंसर देंगे। और जब आप प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे जीवन में आएंगे तो हम ये इस बात की हमारी कोशिश रहती है कि हमारे प्रश्न से आप संतुष्ट हों या न हों, पर हमारे अनुगामी आप जरूर बन जाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। और बस ये प्रयास होते होते हम उसे अपना बना लेते हैं, लेकिन प्रतिफल का प्रामाण्य नहीं दे पाते हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया, यदि कर्म का फल और धर्म का फल आपके जीवन में नहीं मिल पाता है तो इसका कारण क्या है? तो उसका केवल कारण है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पुराणों के पास जाएंगे तो संस्कृत में है, संतों के पास जाएंगे तो भाषा उनकी उल्टी है, विद्वानों के पास जाएंगे तो इतने तालाब गहरे में आपको डाल देंगे कि हाथ पांव चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहीं जाओगे तो जब अरे काय के लिए जाओ? विद्वान लोग अपने ज्ञान के तालाब में आपको पिरो देंगे। आप क्यों नहीं समझ लेते कि हमें तैरना नहीं आता, हमें ऐसे तालाबों में जानी नहीं है? पुराणों में सदग्रंथों के पास जाएंगे तो आप भाषा का ज्ञान नहीं है, करेंगे क्या? बस यदि धर्म का और कर्म का फल आपको नहीं मिलता है तो सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से बताया। एक बात का ख्याल करने, अपन किसी बाजार में गए, एक कुंजड़े से कहा कि भैया आलू देना, 10 रुपया किलो आलू है, उसने आलू तोलना कह दिया। बोले आलू ये नहीं चाहिए हमको, हमें बीज के आलू चाहिए। तो कुंजड़े के पास 2 प्रकार के आलू रहते हैं, एक बीज का आलू रहता है और एक खाने वाला रहता है। बीज के आलू में अंकुर होता है, यदि वो दे दोगे तो आप उसकी सब्जी बना के खा नहीं पाएंगे, खराब लगता है, क्योंकि वो गर्भवती है आलू। इसलिए खाने वाला अलग है और बीज वाला आलू अलग है।
लेकिन आलू एक है और वो बीज वाला कैसा बन गया, ये खाने वाला कैसा बन गया। तो उस किसान के पास जो आलू को पैदा करता है उसके पास एक कोल्ड स्टोर है, और उसमें कोल्ड स्टोर में जो आलू पहुंच जाता है वो बीज के लायक रहता है, और जो कुजड़ों की दुकान में पहुंच जाते हैं वो खाने के लायक और बिकने के लायक होते हैं। इसी तरह आपका धर्म और कर्म रूपी आलू है, उसे आपने कभी कोल्ड स्टोर में रखा नहीं है, खुला छूल रखा है। अब वो उसमें फल मिले तो कैसे मिले, जब आपके कर्म में, आपके धर्म में कोई अंकुर ही नहीं है, कोल्ड स्टोर में वो पहुंचा ही नहीं है, उसका फल आपको कैसे। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले यह है कि ये विचार करो, धर्म करना सरल है, लेकिन धर्म कर्म को अंकुर बनाना ये बहुत कठिन है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बनाया कि उस अंकुर का भाव क्या है, उसे कैसे प्रस्फुटित किया जाए, धर्म को कर्म को कैसे प्रमाण किया जाए। लोग कह देते हैं कि दीनदयाल विरसंभारी हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मैटन हारा, और जो चौपाई नहीं आ पा रही हमें, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अरे काय का फल मिलेगा, तुम खाने के आलू बो दो खेत में, भला एक आलू को आधा आलू हो जाए, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब तक किसी आलू को आप कोल्ड स्टोर में नहीं रखेंगे, उसमें उसका अधिष्ठापन नहीं करेंगे, उसमें अंकुरण की शक्ति नहीं आएगी, उस आलू को आप बीज का आलू कभी नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार ये कर्म और धर्म जो हैं हमारे जीवन के एक आलू हैं, और ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचर क्षितियति अधम शरीरा, बहुत बड़ा ये पांच भौतिक शरीर है, इसमें एक कोल्ड स्टोर है जिसका नाम है आत्मा। उस आत्मा में अपने कर्म को और अपने धर्म को अधिष्ठान करो, वो अंकुरण वाले हो जाएंगे और उनका प्रतिफल आपको निश्चित मिलेगा। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया। इसलिए विबद्ध जाते न करादि भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, महाराज उन धर्म कर्मों को विवेचन करने के लिए हम कैसे उनको समझें कि अंकुर वाले हो गए। तो उनका एक ही जवाब था कि जदा भूतेन मंतव्यः यशम जानेन प्रतिष्ठिताम। उसका केवल एक ही अर्थ है कि कर्म तुमने किया और धर्म तुमने किया, परोपकार किया। तो परोपकार थोड़ा सा देख लेना, परोपकार किया लेकिन उसका फल हमें क्यों नहीं मिला। तो फल इसलिए नहीं मिला कि उसका अंकुर ही नहीं है, और जब अंकुर नहीं है तो परोपकार का फल कैसे मिलेगा। तो उसका एक परिणाम होता है कि व्यापार कर लिया, सब इकट्ठा हो गया, लेकिन समय आने पर प्रतिफल का न मिलना, यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाता है। और एक मानव जीवन के मस्तिष्क में बात घूमने लगती है कि हम सदग्रंथों की बात पर भरोसा करें या न करें, कि यथा कर्मेण धर्मेणो न फलम तत्र प्राप्नुतः। जो भी कर्म करते हैं, जो भी धर्म करते हैं, उनका प्रतिफल हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये बात जब प्रश्न चिन्ह के रूप में प्रकट होती है तो सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि कोल्ड स्टोर में आलू रखा जाता है इसलिए अंकुर पैदा नहीं होते, इसलिए कि उसके अंकुरण के लिए स्वच्छंद हवा का बचाव चाहिए। तो वो स्वच्छंद हवा तो आपके जीवन में है ही नहीं है। आप तुरंत कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, उसका बखान करना प्रारंभ कर देंगे, वो अवगुण लग जाएगा बिल्कुल, क्योंकि कोल्ड स्टोर चारों तरफ से बंद रहता है, उसको कहीं कोई हवा नहीं लगती। धर्म हो, आलू हो, चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो। और आपने अगर एक दिन 5 कन्याओं के भोजन करा दिए, 10 भिखारियों के भोजन करा दिए, तो आप ऐसे चौगड्डे से जाते हैं भोजन करा के जहाँ 10-5 मित्र मिल जाए। तो लोग पूछें कि भैया कहाँ गए थे, बोले भैया अरे कुछ ना कहो, आज जन्मदिन था, तो फिर कुछ ऐसा मन सा हुआ कि चलो एकारी भिखारी साले बैठे हैं, इनको ना हो तो भोजन करा दें। ये है आपका कोल्ड स्टोर, हवा लग गई। आपके उस धर्म को, आपने जो भिखारियों का धर्म स्वरूप परोपकार किया है, करुणा करके उनको भोजन कराया है, उसका वर्णन आपने कर दिया। और जब वो वर्णन आपने कर दिया तो उसका प्रतिफल क्या मिला। उसका प्रतिफल ये मिला कि हवा लग गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब आपको भिखारियों के खिलाने का जो धर्म है उसमें अंकुर पैदा नहीं होगा। इसलिए धर्म करो तो गुप्त करो, कर्म करो तो गुप्त करो, हवा न लगने पावे, आत्मा रूपी कोल्ड स्टोर में ये जमा रहें। निश्चित है किसी दिन अंकुर हो जाएगा और आप कर्म करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जय श्री कृष्ण। ये बात अपने जीवन की है। अब हम आपको सदग्रंथ की बात बताएं कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, हम ये भी कह दें कि आपको ब्रह्म पुराण में लिखा है,
तो जब हम ही को ज्ञान नहीं है पुराणों का तो हम आपको बताएं तो आपके जीवन के साथ ये बहुत बड़ा धोखा और बेईमानी होगी। तो सीधा सीधा उदाहरण आलू भट्टा का है, तो बस उसको समझ के अपने धर्म कर्मों के प्रतिफल का ज्ञान आप कर लें। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने महाराज ने अपनी पुराण व्यवस्था के अंतर्गत इसी बताया, इसीलिए बता दिया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो और सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। है सूत जी, सौनक जी ने कहा कि कोटि सूर्य समप्रभो, करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान, अज्ञान ध्वंत विध्वंसो माने तमांधकार को अलग करने वाले, और कथासार को सूत, ब्रूहि सूत कहो। और लेकिन वो कैसी कथासार रहे, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को प्रिय लगने वाली रहे। तो कथा में कानों को उद्भट होता है, लेकिन कथासार इतना प्यारा होता है कि वो अपने जीवन में इतना परमप्रिय होता है कि उसे सूंघ लो तो कथासार में यदि कोई दुर्गंध है तो जब आप सूंघेंगे तो आपको तो सुगंध ही मालूम पड़ेगी। यदि कोई कर्कश शब्द हैं और यदि आप सुनेंगे तो आपको बड़े सुमनोहर शब्द लगेंगे। इसलिए सूत जी कथा को कहो, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को प्रिय लगने वाली कथासार मुझे सुनना चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को यही कथासार सुखदेव जी महाराज ने आज तृतीय दिवस में सुनाई और यही बताया कि अपने जीवन का प्रामाण्य जो बाधक है उसका सम्मान करो, बाधक का संस्मरण करो, बाधक का सम्मान करो। और हमारे जीवन की ये विसंगति है कि हम जीवन में जो साधक होता है उसका सम्मान करते हैं और बाधक की उपेक्षा करते हैं। और जब तक ये जीवन में व्यतिक्रम और विद्वेष भाव बना रहेगा तब तक हमारा जीवन, यात्री तो हम बन सकते हैं, मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यात्री बनना सरल है, लेकिन यात्री बनकर के मंजिल को प्राप्त करना बहुत बड़ा कठिन काम है। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है यात्री बनना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य है यात्री बनकर के, यात्रा करके, राहगीर बनकर के अपनी मंजिल को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए हमारे जो जीवन का जो साधक है उसका सम्मान करने की प्रक्रिया और बाधक के सम्मान करने की प्रक्रिया में एक ही बात है कि हमारे जीवन में, हमारे सद्ग्रंथ ईर्ष्या भाव न उद्भूति, हमारे जीवन में ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। यदि पड़ोसी बनकर के आप दूसरे पड़ोसी को भाव रखते हैं कि इनके जीवन में ये गलत है, तो इसका आप ये समझ रहे हैं कि हम उसके यदि विरोधी पड़ोसी के बनते हैं तो आप सुखी हो जाएंगे। आप इसलिए सुखी नहीं होंगे क्योंकि जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से ईर्ष्या रखता है तो निश्चित भी आप भी किसी के पड़ोसी होंगे, तो जिसके आप पड़ोसी होंगे वो भी आपसे ईर्ष्या रखता होगा। ये हमारा नैसर्गिक नियम है, प्राकृतिक नियम है भारत का, संसार का। इसलिए ईर्ष्यत्व भाव यदि आपके जीवन में आएगा तो सुखी होने का प्रामाण्य नहीं होगा। चारों तरफ देखो ना, परिवार को देखो तो मंत्र बोलो को वसुधैव कुटुंबकम, समाज को देखो तो कहो वसुधैव कुटुंबकम। यदि राष्ट्र का कोई व्यक्ति हो, कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी सुदृष्ट हो, प्रणम्य योग्य हो, उसे भी प्रणाम करें। क्यों कि आप वसुधैव कुटुंबकम, आपके जीवन में सारा भाव समत्व वसुधैव कुटुंबकम का आ जाएगा, सारे ईर्ष्या भाव समाप्त हो जाएंगे, समत्व दृष्टि आ जाएगी, बाधक और साधक का सम्मान एक साथ होगा। यात्री नहीं, आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भ्रममाणस तथा इस भ्रम को आप अलग कर दें। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि इसमें सुख की अनुभूति होती है। एक सम्राट था, जंगल में जब शिकार खेलने के लिए गया तो अपनी खंजनी बचा करके एक जंगल में साधु बैठा था, और जब साधु बैठा था तो वो भजन कर रहा था, एक हाथ से रोटी भी बना रहा था और छोटे छोटे नन्हे मुच्चे सुआ पिंजड़ों में सुओं को खिला रहा था, हंस रहा था। राजा वहां पर पहुंचा, बोले पंडित संत पानी पिला दो। संत ने बड़ा आव सत्कार किया। आश्चर्य हुआ सम्राट को। उन्होंने कहा महाराज हमारे पास तो सारा वैभव है, सारे हम छत्रपति सम्राट भी माने जाते हैं, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सुखी क्यों हैं? संत ने कहा महाराज जी सम्राट आपको ये शंका कैसे हो गई? बोले शंका है कि विभिन्न प्रकार उदयाचल की चोटी पर जब सूर्य आते हैं और अस्ताचल की चोटी पर जब तक विलीन नहीं होते हैं
तब तक दुख होता है। जब सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी पर विलीन हो जाते हैं तब ऐसा लगता है कि अब सुख होगा, लेकिन जब बिस्तर पर जाते हैं तो जो दिन भर दुख झेले हैं उनका चिंतन बिस्तर पर होता है, तो दिन भी दुखी और रात भी दुखी। 24 घंटा दुख है। हमारे पास सब कुछ है और आप जीरो हैं, शून्य हैं, फिर भी आप सुखी क्यों हैं? तो दुखी होने का, सुखी होने का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ अपनी दृष्टि और अपनी नजरें हैं। इनको बदल डालो, ईर्ष्या का भाव छोड़ दो, अपनी नजरों से सारे विश्व को समदृष्टि। मकान हमारा है, ये भी मकान हमारा है, आपका भी मकान है, इनका भी मकान है। अगर ये भावना अपने मस्तिष्क में आ जाए, जीवन सुदृढ़ होगा। और अगर यही हुआ कि अपने दुख में ज़्यादा दुखी हो और दूसरे के दुख में भी दुखी होते हो, तो दोनों में फर्क होता है कि जो अपने दुख में जब आप दुखी होते हैं तो वो प्राकृतिक फूल है, और जब दूसरों के दुखों में आप दुखी होते हैं तो दूसरों को समझाते हैं कि भैया आना जाना है, क्यों दुखी होते हो। एक आदमी का लड़का चला गया, बगल के पंडित जी थे, तो जाकर के दुखी हुए और थोड़ा सा रूमाल से आंसू पोंछने लगे। बोले कि बेटा ये अनित्य संसार है, बेटा मत रो, आया था, इतने दिन का सत्संग था, वो सब चला गया, रोने में क्या रखा है। बस जजमान को समझाया, चले गए। एक दिन पंडित जी की बकरी मर गई। जब बकरी मर गई तो पंडित जी खूब रोने लगे। तो वो जजमान को पता चला कि पंडित जी काफ़ी रो रहे हैं, तो आकर के उसने कहा कि महाराज रो क्यों रहे हो? मुझे तो उस दिन जाके मेरा बच्चा नहीं रहा तो आप मुझे समझा रहे थे कि रो मत, और आज आप रो रहे हो। अरे बोले इसलिए समझा रहा था कि वो तेरा लड़का था और मैं रोऊं क्यों नहीं, ये तो मेरी बकरी है ना, इसलिए तेरे में रोना होता है नकली और मेरे में रोना होता है सही। तो जब तक ये जीवन का क्रम रहेगा तो नादृश्येन प्रवाद भूतानाम त्वमेवं परिदृश्यते। इसलिए दृष्टि को बदलो। अगर दृष्टि बदल जाए तो दशा भी आपकी बदलेगी, जीवन सामंजस्य के रूप में परिवर्तित होगा। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा, मेरे परमात्मा, और दृष्टि को बदलने क्या मापतोल क्या है? बोले दृष्टि चरित्र में भी रहना चाहिए, दृष्टि चिंतन में भी रहना चाहिए और दृष्टि अपने आचरण में भी रहना चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि मतलब ये दृष्टि का आधिपत्य तीनों बातों में रहता है, इस बात का ध्यान रखना है, चिंतन करना है कि जिस दिन से कथा आप सुन रहे हैं तो चरित्र, चिंतन, आचरण 3 चीज रही हैं। आज एक नई बात आई है कि वही चरित्र सार्थक है जिसमें दृष्टि है, वही चिंतन सार्थक है जिसमें दृष्टि है, वही आचरण सार्थक है जिसमें दृष्टि है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, परमात्मा इस दृष्टि का स्वरूप क्या है, यह हमें समझाइए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज अग्रगामी बनके, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी अनुगामी बनके गंगा के किनारे किनारे जीवन यात्रा कर रहे हैं। और आज तृतीय दिवस में एक पर्णकुटी पर रुक जाते हैं। सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी पर विलीन होने जाते हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया कि सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी पर विलीन होने जा रहे हैं, संध्याकालीन संध्या प्रक्रिया करो, आज रात्रि विश्राम इसी पर्णकुटी पर गंगा के किनारे होगा और कल इस दृष्टि और चरित्र, चिंतन, आचरण युक्त स्वरूप का भगवान के जन्म के रूप में चित्रण किया जाएगा। कल चौथे दिन यही व्यवस्था दी जाएगी। प्रवचन की श्रृंखला आज यहीं समाप्त की जाती है। जैसे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज इस गंभीर विषय का मंथन करेंगे, अल्प बुद्धि से हम भी आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बोलो कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय।